वीवो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। शायद आप या आपका कोई भाई बंधु वीवो मोबाइल का यूज़ भी कर रहा होगा। वीवो चीन की एक मोबाइल निर्माता कंपनी है जिसने भारत में इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि भारत की बड़ी बड़ी एजेंसियां उसकी जांच में लगी हुई है। आपको बता दें कि चीन अपना सामान बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और ग्राहकों को किसी भी मुसीबत में डाल सकता है। आखिर चीन की कंपनी वीवो ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत में उस कंपनी पर रोक लगाने की बातें चल रही है। इस वीडियो में वीवो के इसी फ्रॉड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रहस्य द मिस्ट्री में। जिस फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं वो फ्रॉड जुड़ा है IMEI नंबर से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये IMEI नंबर क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये IMEI नंबर होता क्या है। IMEI का मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो एक 15 अंकों का ऐसा यूनिक नंबर है जिसमें मोबाइल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी होती है, जैसे कि मोबाइल कहाँ बना है, कौन सा मॉडल है इत्यादि। इन 15 अंकों में शुरुआत के 8 अंक यह बताते हैं कि मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है। बाद के 6 अंकों में मोबाइल से संबंधित संपूर्ण जानकारी होती है और अंतिम अंक सॉफ्टवेयर के वर्जन को बताता है। IMEI नंबर का प्रयोग किसी गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल की लोकेशन को पता लगाने में किया जाता है। अगर किसी मोबाइल से कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो इस नंबर की मदद से अपराधी को आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर सोचिए कि एक ही IMEI नंबर के हजारों मोबाइल हो तो क्या यह संभव है? फिर तो अपराध कोई और करेगा और पकड़ा किसी और को जाएगा। जी हाँ, वीवो कंपनी ने भी ऐसा ही किया है। यह कंपनी भारत में एक ही IMEI नंबर के कई हजारों मोबाइल बेच रही है, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ा खतरा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मेरठ के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के पास वीवो का एक मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन टूटने पर वह उसे पास ही के एक वीवो सर्विस सेंटर में ले गए, जहां उसे मोबाइल की स्क्रीन बदलकर दे दी गई। लेकिन स्क्रीन में कुछ ही दिनों में प्रॉब्लम आने लगी। जब जांच की तो उसे मोबाइल में कुछ गड़बड़ लगा। तब उस सब इंस्पेक्टर ने जांच एजेंसी को बताया कि जो IMEI नंबर उसके मोबाइल पर लिखा गया है वो उसका ओरिजिनल IMEI नंबर नहीं है। यह मामला मेरठ की साइबर सेल तक पहुंच गया। सर्विस सेंटर के मैनेजर से पूछताछ हुई तो उसने IMEI नंबर के बदलने की बात से इनकार कर दिया। तब साइबर सेल ने मोबाइल में जियो की सिम लगी होने के कारण जियो टेलीकॉम कंपनी को सिम की जानकारी देकर IMEI नंबर की जानकारी मांगी। जो रिपोर्ट सामने आई उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उस समय इसी IMEI नंबर पर 13,557 मोबाइल चल रहे थे। आखिर वीवो ने ऐसा क्यों किया? आपको बता दें कि भारत में वीवो का मार्केट दिनों दिन गिरता जा रहा था। इसीलिए वीवो ने एक IMEI नंबर के हजारों मोबाइल भारत में बेच दिए, ताकि उसे सिर्फ IMEI वाले एक मोबाइल पर ही टैक्स देना पड़े, क्योंकि भारत सरकार को मिलने वाला टैक्स यह IMEI नंबर ही डिसाइड करता है। यह IMEI नंबर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की संख्या को दर्शाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि वीवो ने भारत सरकार के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी की है। गवर्नमेंट की वीवो पर पहले से ही नज़र थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप लगा। इसमें हुआ ऐसा कि वीवो ने कुछ दिन पहले ही कंपनी के प्रॉफिट में से आधा धन एक फर्जी चाइनीज़ कंपनी की मदद से चीन भिजवा दिया और इसे कंपनी के घाटे के रूप में बता दिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि प्रॉफिट के आधे धन पर ही भारत सरकार को टैक्स देना पड़े। लेकिन कंपनी पर ED की नज़रें थी और उसने कंपनी को पकड़ लिया। कंपनी के अधिकारी देश छोड़कर भाग गए। रिपोर्ट्स की माने तो वीवो ने भारत के साथ हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आप समझ गए होंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय और फिर मिलते हैं ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।